अपने देख रहल छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत अछि। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करी शुक्र दिन 2299 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल संबंधी समाचार सँ। नेपाल में शुक्र दिन थप 2299 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 6586 टा पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1391 गोटे आ 4030 एंटीजन परीक्षण के क्रम में थप 908 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,78,808 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 34 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में कोरोना के कारण 9179 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 3451 संक्रमित नीक भेला सँ हाल धरि नेपाल में 6,03,600 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। हाल नेपाल में 29,274 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 299 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। हाल धरि नेपाल में 33,57,829 टा पीसीआर आ 1,96,696 टा एंटीजन परीक्षण कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। निरंतर के वर्षा के कारण प्रदेश 2 स्थित मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय जलमग्न बनल अछि। जनकपुर धाम स्थित मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय के मुख्य द्वार सहित प्रांगण में करीब 1 फीट धरि वर्षा के पानि जमल अछि। प्रदेश चलाव वाला मुख्य निकाय जलमग्न भेलाक बाद सामाजिक संजाल में मुख्यमंत्री कार्यालय के तस्वीर वायरल भ रहल अछि। वर्ष में अरबों के विकास करय वाला प्रदेश सरकार के प्रांगण में जमल वर्षा के पानि प्रदेश भरि के वास्तविक अवस्था दर्शाबैत अछि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका प्राय सब वार्ड के घर सब में पानि प्रवेश केने अछि। बाट में करीब 1 फीट धरि पानि जमलाक बाद सर्वसाधारण के आवाजाही करय में समेत समस्या उत्पन्न भेल अछि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका मुख्य चौक सब रामानंद चौक, भानु चौक, पिडारी चौक, राम चौक लगायत के स्थान सब में व्यापारी के दुकानक शटर में समेत पानि पहुंचल अछि। एतोका सरस्वती नगर, मिथिला नगर, धत्ता टोल, पिडारी टोल लगायतक प्राय सब टोला में पानि जमल अछि। वर्षा के कारण एतोका सरकारी कार्यालय सब, राष्ट्रीय समाचार समिति, आंतरिक राजस्व कार्यालय, हुलाक कार्यालय, परिवार नियोजन संघ, महिला विकास केंद्र, वन निर्देशनालय, ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय, प्रादेशिक अस्पताल लगायतक परिसर सब जलमग्न भेल अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय, प्रदेश सभा भवन, रेड क्रॉस सोसाइटी, 12 बीघा मैदान लगायत के स्थान सब समेत जलमग्न भेल अछि। वर्षा के शुरुआते में एहन अवस्था सृजना भेलाक बाद स्थानीय चिंतित भेल अछि। स्थानीय सरकार के अग्रिम तैयारी नहीं देखल गेला से भारी वर्षा शुरू भेल त जनजीवन आर बेसी प्रभावित हैत सहज रूप में देखल जा सकैत अछि। जनकपुर धाम उपमहानगर पालिका निर्माण केने नाला में निकासक समस्या के कारण एहन अवस्था उत्पन्न भेल अछि। प्रदेश सरकार विरुद्ध विगत 3 दिन से लगातार बहस पश्चात शुक्र दिन अंतरिम आदेश नहीं हैत आदेश भेल अछि। उच्च अदालत जनकपुर दुनू पक्ष के कानून व्यवसाय के बहस समाप्त भेलाक बाद ओही इजलास निवेदक के मांग बमोजिम प्रदेश सरकार में नियुक्त भेल 3 गोटे मंत्री के हैसियत में काज करावन नहीं पात कई हाल अंतरिम आदेश जारी कर नहीं मिलत आदेश देने अछि। आय निवेदक के दिश से निवेदक अधिवक्ता राजकुमार महासेठ आ मुकेश कुमार कार्की जवाबी बहस केने छल। भिनसर 11:45 बजे से 1:15 बजे धरि बहस भेल छल। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के सिफारिश में प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश झा अहिराज से बीतल जेठ 26 गते 3 गोटे प्रदेश सभा सदस्य के मंत्री पद में नियुक्ति कयल गेल छलनि। ओ नियुक्ति नेपाल के संविधान 2072 के धारा 168(9) बमोजिम तोकल गेल समानुपातिक समावेशी सिद्धांत विपरीत भेल कहैत अधिवक्ता राजकुमार महासेठ उच्च अदालत जनकपुर में अखाड़ 10 गते उत्प्रेषण युक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक एवं उपयुक्त आदेश जारी कर सकी कई रीट निवेदन दायर केने छल।
उच्च अदालत जनकपुरक मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा के एकल इजलास में अखाड़ 11 गते अंतरिम आदेश के संबंध में सुनवाई भेल छल। ओहि के बाद ओही दिन विपक्षी सबके अंतरिम आदेशक संबंध में विमर्शक लेल अखाड़ 16 गते बजाव लेल आदेश देल गेल छल। ओ आदेशानुसार उच्च अदालत जनकपुर में अखाड़ 16 गते के लेल पेशी तोकल गेल छल। ओ मिति में उच्च अदालत जनकपुरक मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा आ हरि प्रसाद बागले के संयुक्त इजलास में अंतरिम आदेश के संबंध में बहस शुरू भेल। निवेदक के दिस अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता सब किशोरी शाह, श्याम कुमार मिश्र, देवेंद्र कुमार ठाकुर, चंद्र कुमार शर्मा मैनाली, दीपक बहादुर केसी, मुकेश कुमार कार्की आ रामविलास यादव बहस केने छलथि। कोरोना महामारी नियंत्रण के लिए सेव द चिल्ड्रेन प्रदेश सरकार के 73,58,000 बराबर के स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण केलक अछि। मुख्यमंत्री निवास मधेश भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में सेव द चिल्ड्रेन के प्रतिनिधि सब मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के उपस्थिति में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह के उक्त सामग्री सब हस्तांतरण केने छथि। कोविड-19 के संभावित तेसर लहर में धिया पुता सब प्रभावित हैत कई अनुमान रहला सँ सेव द चिल्ड्रेन ओहि के पूर्व तैयारी के सामग्री सब हस्तांतरण केने अछि। हस्तांतरित सामग्री सब में हॉस्पिटल बेड, डेड बॉडी बैग, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, पीपीई, फेस शील्ड, सैनिटाइजर लगायतक सामग्री सब रहल अछि। अविरल वर्षा के कारण देशक विभिन्न स्थान में आयल बाढ़, भूस्खलन आ डुबान में पड़ बीतल जेठ 30 गते से शुक्र दिन भिनसर धरि 34 गोटे मृत्यु भेल अछि। मृत्यु भेल सब में 19 पुरुष, 9 महिला, 3 बालक आ 3 बचिया रहल अछि। ओहि मध्य सिंधुपाल चौक में 5 गोटे, डोटी में 4 गोटे, रोल्पा में 3 गोटे, चितवन आ तन्हू में तहिना प्यूठान आ रोहतट में 2-2 गोटे, ललितपुर, सप्तरी, काभ्रे, सिंधुली, गोरखा, जुमला, अर्घाखाँची, दांग, पाल्पा, कास्की, कालीकोट, पास्थर, बझांग आ बाजुरा में 1-1 गोटे रहल अछि। बाढ़, भूस्खलन आ डुबान में पड़ 44 गोटे घायल भेल अछि। ओहि मध्य 24 पुरुष, 11 महिला, 6 बालक आ 3 बचिया रहल अछि। ओकरा सब मध्य तन्हू में 10 गोटे, सिंधुपाल चौक आ रोडपा में 5-5 गोटे, मैगदी, सरलाही, कास्की आ डोटी में 3-3 गोटे, जुमला आ गोरखा में 2-2 गोटे आ पास्थर, रोहतट, स्यांगजा, चितवन, हुमला, अछाम, दार्जुला आ सल्यान में 1-1 गोटे रहल अछि। घायल सबके स्थानीय अस्पताल में इलाज कयल गेल अछि। बाढ़, भूस्खलन में पड़ 24 गोटे बेपत्ता अछि। ओहि मध्य 15 गोटे पुरुष, 6 गोटे महिला, 2 गोटे बालक आ 1 गोटे बालिका रहल अछि। सिंधुपाल चौक में 20 गोटे, चितवन में 3 गोटे आ बाजुरा में 1 गोटे रहल अछि। बेपत्ता के खोजी कार्य भ रहल अछि। अर्थ मंत्रालय प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग के 7 अरब 72 करोड़ 83 लाख धरि खर्च करने का सहमति प्रदान केने अछि। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2078 के संचालन आ व्यवस्थापन के लिए उक्त रकम निर्वाचन सामग्री लगायत अन्य सामग्री सब खरीद तथा निर्वाचन व्यवस्थापन में खर्च हैत। 2078 साल कार्तिक 26 गते शुक्र दिन पहिल चरण आ अगहन 3 गते शुक्र दिन दोसर चरण क 2 चरण में संपन्न हेबाक प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के लिए आवश्यक पड़वला रकम के कोनो अभाव होबने देबाक अर्थ मंत्रालय उक्त समिति सहमति देने अछि। नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा के प्रधानमंत्री बनावत सर्वोच्च अदालत में बुझाउने हस्ताक्षर फिर्ता लेबा लेल सांसद सबके 2 दिन के समय देने अछि। बालवाटार में जारी केंद्रीय समिति 13 बैसार के क्रम में प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विपक्षी नेता के प्रधानमंत्री बनावा लेल अपन सांसद सब लागल कहैत आलोचना केने छथि। बैसार में महासचिव ईश्वर पोखरेल सांसद सब हस्ताक्षर फिर्ता लेबा पड़बाक कहैत 2 दिन के समय देल जेबाक प्रस्ताव लऽ गेल छल। ओहि अनुसार आब एमाले से निर्वाचित भ क देउवा के पक्ष में अदालत में गेल हस्ताक्षर केने 23 गोटे सांसद के 2 दिन के समय देल गेल एक केंद्रीय समिति सदस्य बतौलनि। देउवा के नेतृत्व में नया सरकार बनावा लेल एमाले के माधव पक्षक 15 गोटे प्रत्यक्ष निर्वाचित आ 8 गोटे समानुपातिक सांसद अपने उपस्थित भ क आ वरिष्ठना में मार्फत हस्ताक्षर क क सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन देने छल। महाधिवेशन के संघार में रहल नेपाली कांग्रेस के क्रियाशील सदस्यता वितरण में नेता सब बीच देखल गेल विवाद समाधान भेल अछि।
पार्टी कार्यालय सानेपा में शुक्रदिन बैसल कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी के बैसार क्रियाशील सदस्यता वितरण में देखल गेल समस्या सहमति में निष्कर्ष लगाओल जेबाक सहमति भेल अछि। क्रियाशील सदस्यता के बारे में पड़ल उजुरी आ उपराग सहमति में निष्कर्ष लगाओल जेबाक सहमति भेल। कांग्रेस नेता एवं क्रियाशील सदस्यता छानबीन समिति संयोजक रमेश लेखक जानकारी दिलनि। तहिना अन्य दल से कांग्रेस में समाहित भेल दलक सदस्य के नवीकरण से सहमति में कयल जायत हुनक कहब छनि। उनका अनुसार हाल धरि 4 लाख सदस्य नवीकरण केने अछि त 4 लाख के हाराहारी में नया सदस्यता एंट्री भेल अछि। ओ क्रियाशील सदस्यता के बारे में आब कोनो समस्या नहीं रहल जानकारी देने छन्। कामहरु हामी गरिराखेका छौं, हाम्रो समिति भित्र भइरहेका। एउटा त नेपाली कांग्रेसको पुराना क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरणको एउटा सवाल हो, जुन चाहिँ त झन्डै 4,70,000 को संख्यामा थियो र अहिले झन्डै 4 लाख जति नवीकरण भएको छ। 4 लाख भन्दा बढी नयाँ सदस्यहरू थप भएका छन्। उतोकल गेल समय में महाधिवेशन आ अन्य जिला अधिवेशन हैत जानकारी दिलाइत। नेकपा एमाले के अवरोध बाद कर्णाली प्रदेश सभा के शुक्रदिन बैसार अवरोध भेल। अपन दल से सरकार में सहभागी 3 मंत्री राजीनामा देव पड़बाक लगायत के मांग राख एमाले शुक्रदिन के संसद बैसार अवरोध केलक अछि। प्रदेश सभा के 8म बजट अधिवेशन के 4म बैसार में सेहो एमाले सांसद सब सर्वोच्च अदालत देने आदेश के कार्यान्वयन नहीं केलक कहैत असंतुष्टि जनाबैत विरोध केने छल। बैसार के शुरू में एमाले सांसद देवी बलि बीतल बैसाख में एमाले देने व्हिप उल्लंघन क मुख्यमंत्री के विश्वास के मत देने 4 गोटे सांसद के पुराने अवस्था में घुरलाक बादो ओहि बमोजिम आदेश कार्यान्वयन नहीं भेल बतौलनि। एकटा परिस्थिति में सरकार में शामिल भेल व्यक्ति सब सर्वोच्च के आदेश बाद दोसर परिस्थिति भ चुकला से ओ सब सरकार में सहभागी बने सकबाक ओ बतौलनि। ओ न्यायालय देने आदेश के उल्लंघन भेल कहैत संसद के कार्यवाही आगू बढ़ नहीं देने उल्लेख केलनि। न्यायमूर्ति आज कुनै पनि नागरिकले एउटा अन्याय परेको खण्डमा जाने जुन न्यायमूर्तिले दिएको कुरा पनि हामी उल्लङ्घन गरिरहेका छौं। सभामुख महोदय, यो कुरा को फेरबदल नहुँदासम्म, यो कानुन कार्यान्वयन नहुँदासम्म, सभामा वाचन गरे अनुसारको व्यवस्थापन नहुँदासम्म बजेट ऊपर के छलफल आगू बढ़ावा सहयोग कर आग्रह केलाक बादो एमाले सांसद सब उठ क विरोध जनौलथि। सभामुख शाही बैस आग्रह केलाक बाद एमाले सांसद सब उठ विरोध जनौलाक बादो प्रदेश सभा के बैसार आगामी बृहस्पति दिन धरि लेल स्थगित भेल अछि। माओवादी नेतृत्व के प्रदेश सरकार में एमाले 3 मंत्री सब भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मंत्री अंबर बहादुर थापा, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री कुमराज शाही आ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री नंद सिंह बुढ़ा सहभागी छथि। फ्लोर क्रॉस केने प्रकाश ज्वाला सहित 3 मंत्री के एमाले कार्यवाही केने छल। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।